हेलो एवरीवन, इन दोनों स्केलों का यूज़ करके आज हम सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हम आज कटिंग करेंगे, वो भी परफेक्ट तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए मैंने लिया है लाइनिंग 1 मीटर, और मैंने ब्लाउज़ का पीस भी मेन फैब्रिक जो मैंने लिया है वो भी मेरा सेम 1 मीटर ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग को ही कट करूँगी। लाइनिंग को कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से लाइनिंग को बिछा लिया है, और जो फोल्ड वाला साइड है वो हम अपनी साइड रखेंगे। और सबसे पहले ब्लाउज़ का बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कट करने जा रही हूँ। सबसे पहले इंची टेप को फोल्ड वाली साइड से इस तरीके से रख लीजिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक निशान लगाइए, और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप आर्मोल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच आर्मोल लिया है। 35 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। डॉट पॉइंट हमारा है 10.5 इंच, और लेंथ मैंने 15 इंच लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। जितने भी पॉइंट बनाए हैं सारे पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप ट्रायंगल वाले शेपर का इस्तेमाल करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर स्ट्रेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रायंगल शेपर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों डायरेक्शन काम करते हैं और डायरेक्शन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर हमारा है 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पे ही निशान लगाया है, और उसके बाद नीचे से मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 7 इंच लिया है, और दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दिया है आर्मोल बनाने के लिए। अब यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है मैंने ½ इंच। उसके बाद मैं यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो 35 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो आप 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आपका आएगा उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मेरा 9.25 आया है, यानी कि 9.25 इंच आया है। तो यहाँ पर मैंने 9.25 इंच पर नीचे से भी निशान लगाया है, जहाँ पर हमारा वेस्ट पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है 1.5 से 2 इंच के बीच में आप मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 इंच के बीच में ही मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर बैक में प्लेट डालेंगे हम डॉट पॉइंट से मिलाते हुए, और दोनों साइडों से मैंने 1-1 इंच मार्जिन लिया है, और इस तरीके से प्लेट को मिला दिया है, ताकि मेरा जो वेस्ट है हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से आ जाए। अब उसके बाद आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरीके से करना है आपको इसका इस्तेमाल, और यहाँ पर आर्मोल बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। आर्मोल बनाने के बाद हम आर्मोल नापेंगे। तो मेरा 16 इंच है, यहाँ पर 8 इंच आया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इस वाली जगह से हम बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। अब बैक पार्ट को यहाँ पर रखने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट बहुत ही आसान है फ्रेंड्स कट करना। अब देखिए यहाँ से जो मैंने फिटिंग वाली साइड से लिया है ½ इंच एक्स्ट्रा, और ½ इंच मैंने नीचे लेंथ में एक्स्ट्रा लिया है, ताकि हमारा जब फ्रंट वाले पार्ट में प्लेटें डलेंगी तो वो हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है अकॉर्डिंग टू बैक पार्ट। तो इसलिए हमें बैक पार्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट पार्ट को। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ बनेगा। छोटा बड़ा नहीं होगा, फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल इक्वल बनेंगे। निशान के ऊपर से ही मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं जो हमारे प्लेट होते हैं फ्रंट पार्ट में जो प्लेटें डालते हैं उस प्लेटों का निशान बनाएंगे। तो सबसे पहले डॉट पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर डॉट पॉइंट 10.5 इंच है, तो यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान बनाया है। अब 10.5 इंच पर जो निशान बनाया है वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं नीचे से जो हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, वो हमारे पास ज़रूर होना चाहिए निशान। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन जो फोल्ड करने के लिए था वो भी निशान बना लिया है। अब सबसे पहले हम जो फ्रंट पार्ट है हमारा, वहाँ पर जो मेन प्लेट है उस प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओपन साइड से 4 इंच लिया है, और इस प्लेट को मैंने नीचे से दोनों साइडों से 1-1 इंच लिया है, यानी कि 2 इंच का मैंने ये प्लेट डाला है। सिर्फ जो हमारी मेन प्लेट है वो थोड़ी सी 2 इंच चौड़ी होती है, 2 इंच चौड़ी। बाकी हम सारी प्लेटें कम कम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइडों में 2-2 इंच की गैप रख के इस वाली प्लेट को इस तरीके से मिला दिया है 1.5 इंच नीचे। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से एक मार्क लगाऊंगी, और इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिला दूंगी। तीनों प्लेटें डालने के बाद अब आर्मोल वाली प्लेटें डालेंगे, वो भी इसी तरीके से डालेंगे हम। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल वही निशान दूसरी तरफ भी छाप लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूँगी। अब जो कपड़ा मेरा बचा है लाइनिंग, उसको मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच लिया है, क्योंकि स्लीव्स का लेंथ है मेरा 10 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइडों से दबाव के लिए। शेप डालने के लिए मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है।
अब जितने भी निशान हैं तीनों निशानों को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स की फिटिंग का निशान मैंने लगाया है 6.25 इंच पर। और उसके बाद यहाँ पर आर्मोल लूँगी मैं। तो आर्मोल मैंने लिया है 7.25 इंच। 7.25 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट मेरा आर्मोल आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब देखिए इसको भी हम इस तरीके से आर्मोल शेपर से मिला देंगे और हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग है और कटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट बनती है आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करके। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों निशानों को मिला दूंगी फिटिंग वाली निशान पे, और मार्जिन भी 1.5 से 2 इंच के बीच में ले लूँगी। अब निशान के ऊपर से ही हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब स्लीव्स की जो हमारी बैक के आर्मोल है उसको कटिंग करने के बाद स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट का आर्मोल है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारी स्लीव्स भी परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से अपनी ब्लाउज़ को कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी। तो अब यहाँ पर मेन फैब्रिक मैंने रखा है और इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट रखे हैं। बैक पार्ट को मैंने फोल्ड वाली साइड रखा है और फ्रंट पार्ट को मैंने ओपन वाली साइड से कट कर दिया है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर पार्ट रखे हैं उसी पार्ट के बिल्कुल साइड से हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे और उसको कच्चा कर लेंगे और फिर हम इसको ब्लाउज़ को परफेक्ट तरीके से जैसे हम नॉर्मली स्टिच करते हैं वो हम ब्लाउज़ को स्टिच कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज़ स्टिच करना भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।